क्या पढ़ रहे थे वो तो हमको मालूम होनी चाहिए। और मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमने रूट पूरी पढ़ ली है। इसके बाद हमारे हिस्से में स्टेम है, स्टेम के बाद हमारे हिस्से में लीफ है, लीफ के बाद हमारे हिस्से में फ्लावर है, और फ्लावर के बाद हमारे हिस्से में बेटा फ्रूट है, और फ्रूट के बाद हमारे हिस्से में है सीड। देखिए, मैं एज अ टीचर तुमसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होकर के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस दूं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। और रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता, ये दिमाग से हटा दो। सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे खुद, और आपकी पढ़ाई में हम आपको सपोर्ट करने आए। हमें आप 100% मत यूज करिए, 99% आप अपने आप को यूज करिए, 1% मुझे यूज करिए। और ये बात ये कहती है कि जब मैं आपसे बोलूं कि पूछूंगा, इसे बहुत सीरियस लीजिए और पूरा चैप्टर रिवाइज करके आइए, ऐसे कि जैसे कल एग्जाम देना है। और अगर ये 5 महीने आप कर गए दोस्त, तो तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुमको लगेगा कि बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता। अदरवाइज जिनको आता ही नहीं है उनके लिए तो सब कुछ एनसीईआरटी के बाहर ही है। इसी पेपर में जिसमें लोगों ने 360 में से 360 अटेन किए हैं, इसी पेपर में कुछ लोगों ने 10 क्वेश्चन भी सही नहीं किए, और उन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी और दूसरे ने भी एनसीईआरटी पढ़ी। इसका मतलब एक एनसीईआरटी को अपने साथ कैरी नहीं कर पाया और एक एनसीईआरटी को अपने साथ कैरी कर पाया। टीचर वही है, क्लासेस वही है, कोचिंग वही है। एक ने 360 में से 360 गेन किए और एक ने 360 में से 10 नंबर भी नहीं गेन किए। मैं आज फिर से आपसे रिक्वेस्ट करके पूछ ले रहा हूं, क्या ये वाले सेशन, पूछने वाले सेशन मैं करूं कि ना करूं? पक्का? लेकिन इसमें मेरा अकेले का रोल नहीं है। अगर मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, तुम लोग शांति से बैठे रहोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। और यकीन मानिए, जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ 2002-2003 में, जब हम पढ़ रहे थे, तब माहौल काका देव का कुछ और था। टीचर पूछते बहुत थे, तो हमें डर था कि हमें पढ़ के आना है, तो हम पढ़ने पे बहुत वर्क करते थे, बजाय टीचर पढ़ाने के पूछते बहुत थे। और इस तरीके से हम पढ़ते गए और बार बार चीजें रिवाइज करते गए। आज टीचर पढ़ाते ज्यादा हैं और इजी करते जाते हैं आपके लिए, और आप उन चीजों को भूलते बहुत हो। तो बेटा ये रूल बना के लिख लो, जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो, देयर इज अ 1% रूल, रोल ऑफ द कोचिंग एंड टीचर। केवल और केवल कोचिंग और टीचर का केवल आपके सिलेक्शन में 1% रोल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज कह रही हैं। फॉरेन में जितनी भी स्टडीज हैं, बोलते हैं आपके कैरियर में, वहां पर कोचिंग नहीं बोलते, वो आपके कैरियर में किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर का रोल 1% है, एंड 99% इट्स यू। 99% रोल आप ही का है। और मैं कितना भी दम लगा लूं, कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर तुम नहीं पढ़ना चाहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हम लोग की बहुत सिनर्जिस्टिक बेटा रिलेशनशिप होने चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊं, आप तैयार करके बैठे हो, मैं पूछूं, आप जवाब दो, फिर देखो किस तरीके के माहौल पैदा होते हैं। और यही क्लासेस कितना एनर्जी और कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं। इन्हीं क्लासेस में आपको बैठने में मजा आने लगेगा। अभी आपको बोरिंग फील होती है, आपको मजा आने लगेगा। चलो यार, आज देखते हैं क्या पूछ सकते हैं। एक बार आप 2 कदम आगे बढ़ाइए, मैं 10 कदम आगे बढ़ाता हूं, हम लोग मिल करके कुछ ना कुछ इतना बढ़िया करने वाले हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप तैयार हैं? पक्का? तो मैं जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, ये पूछना जारी रखूंगा, और आप अगले सैटरडे को पूरी कोशिश करिएगा एनिमल किंगडम के बाद की जितनी भी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तैयार करिएगा। करेंगे? चलो भाई, तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़नी है? 6। बोलो, पहला कौन? रूट, दूसरा स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर, फिर फ्रूट, फिर बताइए क्या पढ़ लिया?
और क्या बाकी है? स्टेम, लीफ, फ्लावर। आज हम आपको स्टेम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने आपको सीड पढ़ाया था और सीड पढ़ाते वक्त मैंने बताया था सीड की लेवल पर कितने बेटा एक्सिस के? 2। बताओ क्या इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे? क्या ये सीड के एम्ब्रियो में प्रेजेंट थी? एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट एपिकोटाइल के हाइपोकोटाइल? एपिकोटाइल। ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। तो बताओ एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने पार्ट? 2। वन इज एपिकोटाइल, दूसरा हाइपोकोटाइल। अच्छा बताओ, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में एपिकोटाइल का टर्मिनल एंड इट इज नोन एज प्लूम्यूल। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। और हाइपोकोटाइल का रेडिकल। कल मैंने क्लास यहीं से पढ़ाया था कि रेडिकल आगे चल के कौन सा सिस्टम बनाएगा? बोलो क्या बनाएगा? और रूट सिस्टम में 3 रूट पढ़ाई थी, याद है? बोलो कौन? टैप रूट सिस्टम। बोलो कौन? फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, डायकॉट, टैप रूट सिस्टम, पक्का? मोनोकॉट। और बेटा इसके अलावा कहीं से भी रूट रखे तो एडवेंटिस। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए स्टेम है कोर्स में। स्टेम कि सर रूट तो आपने पढ़ा दिया, अब हमें स्टेम भी पढ़ाइए। याद रखना, स्टेम इज नथिंग बट द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एम्ब्रियोनल एक्सिस। प्लीज ध्यान से सुने, एम्ब्रियोनल एक्सिस का डिसेंडिंग पार्ट की असेंडिंग पार्ट? ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट की नीचे वाला? ऊपर चढ़ता। तो इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट विल बियर, जिसमें क्या क्या हो सकता है? एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान सुखिएगा। दैट विल बियर ब्रांचेस। बोलो क्या रखेगा? दैट विल बियर ब्रांचेस। इसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होंगी? लीफ। इसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लावर। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम। अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी की लाइन, स्टेम इज नथिंग बट इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। Ascending part of the axis which bears branches, leaves, flower, etc. ये सारी चीजें अगर इसके पास हैं तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये स्टेम है। एक क्वेश्चन जो हमारे समय पर बहुत आता था, बोलते थे अगर मैं रूट का एक पोर्शन कट करके आपके सामने रख दूं और स्टेम का एक पोर्शन कट करके आपके सामने रख दूं, देन हाउ विल वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूट एंड स्टेम? कटा हुआ पोर्शन, मैं रूट को काट करके एक जगह रख दूं और स्टेम को भी काट कर एक जगह रख दूं, तब आप कैसे पता कर पाओगे? क्योंकि उस स्टेम में तो ना तो ब्रांच होगी ना तो लीफ होगी, कट पोर्शन होगा, कैसे पता लगाओगे? तो बोलते हैं खास बात है स्टेम की, जो भी स्टेम होते हैं इन स्टेम में बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बेटा जगह होती हैं और इन जगह को हम लोग बोलते हैं नोड्स। बोलो क्या बोलते हैं? नोड। सो स्टेम विल हैव द नोड्स। स्टेम के पास नोड्स होंगे और 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इट विल नोन एज इंटर नोड्स। तो नोट्स और इंटर नोट्स रखना ये किसका फीचर है? स्टेम का। बताओ रूट में नोट्स और इंटर नोट्स है कि नहीं है? नहीं। और एक खास बात बोलते हैं, नोड ही वो पोर्शन है, नोड ही वो पोर्शन है जहां से निकलेंगी लीफ, या फिर नोड ही वो पोर्शन है जहां से निकलेंगी ब्रांचेस। और बोलते हैं इन्हीं ब्रांचेस के और स्टेम के बीच में एक एंगल होगा एक्साइल। बोलो क्या होगा? एक्साइल। और यहां पर एक बड हो सकती है, बड का नाम एक्सिलरी बड। फिर से बोलो सर जी, एक्सिलरी बड हो सकती है। इसके अलावा स्टेम में टर्मिनल पोर्शन पर भी बड हो सकती है एंड दिस बड इज नोन एज एपिकल बड। बोलो क्या नाम है? एपिकल। अब बताओ स्टेम को पहचानने के कितने तरीके? पता नहीं सर, हम तो रट्टा मार रहे हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं चला। पहले बताओ स्टेम की डेफिनेशन क्या है? डिसेंडिंग पार्ट के असेंडिंग पार्ट?
जो बेटा एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएगा। कौन सी एक्सिस? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जाने वाले पार्ट में क्या क्या मिलेंगी? बोलो क्या क्या मिलेगा? ब्रांच मिलेगा, लीफ मिलेगा, फ्लावर मिलेगा। क्या दो प्रकार की बड्स मिलेंगी? एक कौन? एक्सिलरी बड और एक कौन? एपिकल बड। एक कौन और एक कौन? एक्सिलरी बड। क्या नोट से निकलने वाले कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं? नोट से क्या निकलेंगी? लीफ और ब्रांच। और बताइए, इन्हीं नोट के पास एक बड होगी, बड का नाम एक्सिलरी। तो क्या आपके सामने स्टेम काट करके और रूट काट कर रख दिया जाए तो पहचान लेंगे किसमें होंगी बड्स, किसमें बड नहीं होंगी? जैसे मैं कह सकता हूं कि कल मैंने आपको शकरकंद पढ़ाई थी, याद है आपको? तो शकरकंद और आलू में डिफरेंस क्या है? शकरकंद में आंखें होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। आलू में क्या होंगी? आंखें। आंखें इज नथिंग, दीज आर बड। आलू की आंखें क्या है? बड। और बड रखना किसका फीचर है? स्टेम। इसलिए आलू क्या है? स्टेम। और शकरकंद क्या है? रूट। मूली क्या है? भूल गए? गाजर क्या है? सलजम क्या है? पक्का? लेकिन अदरक क्या है? स्टेम। क्योंकि उसमें क्या है? नोट्स एंड इंटरनोट। अगर नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट है तो बताओ वो रूट है कि स्टेम है? स्टेम। सो अगर आप स्टेम की इतनी डेफिनेशन बता पाएंगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बताइए, व्हाट इज स्टेम? इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पार्ट? एम्ब्रियोनल एक्सिस का असेंडिंग पार्ट है जिसमें मिनिमम 3 चीजें होंगी। बोलो कौन? ब्रांच, लीफ, फ्लावर। आगे फ्रूट सीड भी बनेंगे। स्टेम को देख करके उसमें मिलेंगे नोट्स। नोट्स वो जगह है जहां से क्या निकलेंगी? लीफ, लीफ और ब्रांच। क्या इनमें 2 प्रकार की कलियां होंगी? पहला एक्सिलरी बड, याद होगा, और दूसरा, तो दोनों प्रकार की बड होंगी, एक्सिलरी बड और एपिकल बड। कल हम लोगों ने रूट के फंक्शन पढ़े थे। चलो भाई, रूट के फंक्शन बताओ। रूट के फंक्शन बोलो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पक्का? दूसरा, एंकरेज। तीसरा, स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा, पीजीआर का फॉर्मेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आज हम लोग स्टेम के फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टेम। और इसे रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे। हम सबको मालूम है ग्राउंड के नीचे तो बेटा रूट्स है, और ये जो रूट्स है इट इज फोटोसिंथेटिक कि नॉन फोटोसिंथेटिक? और नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब ये ग्रीन है कि नॉन ग्रीन है? नॉन ग्रीन। ओके, नॉन ग्रीन है। और हमें मालूम है कि हमारा प्लांट में यहां पर है लीफ, और लीफ है फोटोसिंथेटिक। अब लीफ पे बन रहा है फूड, यहां पर फूड बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या फिर सुक्रोज, या फिर ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में बनता है, सुक्रोज के रूप में ट्रेवल करता है। और ये फूड जो है वो रूट तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि रूट को फूड स्टोर करना है। इसके अलावा रूट यहां से वाटर एब्जॉर्ब करती है, कल पढ़ाया था मैंने, वाटर एब्जॉर्ब करती है। और इस वाटर की जरूरत पत्ती को है, क्योंकि पत्ती फोटोसिंथेसिस करना चाह रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जोड़कर? वाटर। क्या बनाएगी? C6H12O6। क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। तो बताओ, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे क्या चाहिए? वाटर। वाटर हवा से लेगी कि रूट से? तो बताओ, वाटर जाएगा टूवर्ड्स लीफ और फूड आएगा टूवर्ड्स रूट। तो बताइए, क्या ये काम हमारे स्टेम के द्वारा है? यस। तो स्टेम का एक काम है कंडक्शन। बोलो क्या है? कल मैंने एब्जॉर्प्शन बोला था। क्या बोला था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका काम था? रूट्स का।
एब्जॉर्प्शन किसका काम था? रूट्स का। लेकिन कंडक्शन किसका काम है? स्टेम का। तो पहला फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है भाई स्टेम। दूसरा फंक्शन कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स का मतलब है वो सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। और अब मैं पूछ रहा हूं, फोटोसिंथेट्स कहां से कहां की तरफ? बताओ, लीफ से रूट की तरफ कौन कंडक्ट होता है? फोटोसिंथेट्स। व्हाट इज फोटोसिंथेट्स? इट इज फूड। वो फूड जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना वो लीफ से रूट की तरफ जाता है। और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल कहां जाता है? लीफ की तरफ। और किसके थ्रू जाता है? स्टेम। तो स्टेम के दो मुख्य कामों में पहला काम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टुवर्ड्स लीफ एंड द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेट्स टुवर्ड्स रूट। रट्टा मारना नहीं है, समझना भी है। इसके अलावा जो इनका मेन फंक्शन है, बोलते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम? आप मुझे बताओ, स्टेम ना होती तो ब्रांचेस होती, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। तो बेटा स्टेम का मेन फंक्शन है टू बियर, बियर मतलब रखना, स्टेम टू बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एटसेट्रा। अगर आपको इतने काम दिख रहे हैं तो आपने देखा मैंने 3 काम बताए हैं स्टेम के, और कल मैंने रूट के कितने काम बताए थे? 4। और बेटा स्टेम के आज कितने काम बताए? 3। प्लीज इन तीनों कामों को आप लोग लिस्ट बना लीजिए और वहां पर एनसीईआरटी में लिखी हुए तीनों काम अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे रूट में भी 4 काम लिखे हैं, मैंने नहीं पढ़ाए हैं। रूट के 4 काम आज बेटा डिफरेंशिएट करो। रूट के 4 काम देखो भाई, जो लोग जितना जल्दी कट टू कट पढ़ते जाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। रूट के कितने काम? 4। 1 इज एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा एंकरेज। तीसरा स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा फॉर्मेशन ऑफ पीजीआर। और आज स्टेम के कितने फंक्शन आए? 3 आए। और ये भी मैंने नहीं, एनसीईआरटी की लाइन ने लिखी है। बताओ क्या क्या? पहला कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टूवर्ड्स लीफ की तरफ, क्या ले जाना? पानी और मिनरल। और खाना कहां लाना? बताओ, लीफ से रूट और रूट से लीफ, क्या? वाटर एंड मिनरल। और क्या क्या बियर करना? ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर। पक्का? और बताओ, अगर स्टेम इनके अलावा कोई काम करता है तो वो नॉर्मल काम है कि मॉडिफिकेशन है? और मैं इस चैप्टर में पूछूंगा बहुत, इसलिए ध्यान से बताओ। कल मैंने रूट के मॉडिफिकेशन कितने काम के लिए बताए? 3 बताए थे। तीनों याद है? पहला फूड स्टोरेज, दूसरा और तीसरा रेस्पायर। अब इस पे तो कल आए थे ना तुम। चलो खड़े हो। सपोर्ट के लिए रूट में कौन कौन से तरीके हैं? 3 बोलो। फ्यूजिफॉर्म फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए कितने रूट बताई थी? 2। एक कौन? प्रॉप। और एक कौन? स्टिल्ट। प्रॉप किसमें? बैनिया। स्टिल्ट कहां? मेज। मेज एंड शुगर केन। बैठो। और आज फिर से मैं मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पढ़ाने जा रहा हूं। और अब अगर सीख गए तब भी काम चल जाएगा, रूट भी याद आ जाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कुल मिलाकर 4 या 5 कामों के लिए होता है। पहले एक बार लिख लेंगे किन किन कामों के लिए। पहला स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा सपोर्ट,
स्टेम सपोर्ट भी कर सकता है, देखेंगे कैसे। तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा एसिमिलेशन, और पांचवा प्रोपेगेशन। अब ये पांचों पॉइंट पहले समझ लेने जरूरी हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। पहले सोचो कि स्टेम के काम कितने हैं, 3। उन 3 कामों के अलावा वो क्या कर सकता है? मजा नहीं आ रहा? बताओ स्टेम के कितने काम थे? 3। एक कौन? कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू बियर ब्रांच लीफ फ्लावर। इसके अलावा क्या कर सकता है? स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, एसिमिलेशन, प्रोपेगेशन। स्टोर कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, स्टेम अभी दिखाऊंगा, और इसके अलावा प्रोपेगेशन कर सकता है, रनर, सकर। याद आया? तो बताओ, कुल मिलाकर 5 बातों के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन है। 1 इज स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, एसिमिलेशन, और 5 ही बातों के लिए नहीं है। हमारी एनसीईआरटी कितनी बातें लिखती है? 5। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी। तो सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में मैं आपको तरीके सिखाता हूं। उन्होंने बोला स्टोरेज ऑफ फूड करते वक्त स्टेम में बी डिफरेंशिएटेड इन 2 और 3 मेन फॉर्म। पहला फॉर्म है ट्यूबर, ट्यूबरस स्टेम बोलते हैं। ट्यूबर जिसका कोई शेप नहीं होता, दैट इज नोन एज ट्यूबर। अब आपने इस दुनिया में आलू हर शेप की देखी है, आपने छोटी आलू, बड़ी आलू और टेढ़ी मेढ़ी आलू देखी है, लेकिन आपको मालूम है आलू में आंखें हैं, और आंखें क्या होती हैं? एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड इज अ रूट और स्टेम। स्टेम तो ट्यूबर स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो। अब बताओ, पोटैटो अबव द ग्राउंड की अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड। क्या ये अंडरग्राउंड स्टेम है? तो आलू एक स्टेम है जिसका फॉर्म है ट्यूबर। जैसे रूट के कल फॉर्म पढ़ाए थे, फ्यूजी फॉर्म, नैपी फॉर्म, कोनिकल, और पढ़ाया था ट्यूबरस। वैसे ही आज ट्यूबरस स्टेम भी पढ़ा रहा हूं। कल ट्यूबरस रूट पढ़ाई थी। ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल क्या था? शकरकंद। याद आया? That was sweet potato, also known as Ipomoea batata. फिर से बोलो, Ipomoea batata. Now, storage of food का दूसरा फॉर्म है राइजोम। याद कैसे रखना है? राइजोम वो स्टेम है that look like root, stem that look like root। कैसे याद रखोगे? राइजा का मतलब ही होता है रूट, ओम मतलब स्टेम, ओम इट इज समथिंग रिलेटेड विद द स्टेम। तो राइजोम द स्टेम विच लुक लाइक रूट। अगर कोई बायोलॉजी नहीं जानता है और उससे तुम पूछ लो अदरक क्या है, तो वो खुश होकर के बताएगा अदरक एक रूट है। पर बताओ, अदरक एक रूट है कि स्टेम है? स्टेम। और ऐसे स्टेम का नाम राइजो। तो राइजोम के 2 एग्जाम्पल, एक है जिंजर और एक है टर्मरिक। वैसे तीसरा भी एग्जाम्पल हमें मालूम है, बोलो, जिंजर, टर्मरिक और बनाना। तो बनाना का जो अंडरग्राउंड स्टेम है दैट इज राइजोम। अभी स्टोरेज ऑफ फूड में दूसरा फॉर्म मैंने पढ़ाया राइजोम, एंड द थर्ड फॉर्म इज कॉर्म। कॉर्म। जब राइजोम वर्टिकल हो जाए इसे हम लोग कॉर्म बोलते हैं। एंड कॉर्म का एग्जाम्पल है अरबी घुइयां। कल पढ़ाया था मैंने, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलोकेसिया। कोलोकेसिया अरबी, और ये भी स्टेम है। इसके अलावा जमीकंद, एनसीईआरटी के वो एग्जाम्पल मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। जमीकंद
जमीकंद भी कॉर्म का एग्जाम्पल है। तो कॉर्म के दो एग्जाम्पल, एक जमीकंद और एक कोलोकैसिया। अब आप एनसीईआरटी की अपनी मॉडिफिकेशन की पहली या दूसरी लाइन में ये सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं? स्टोरेज ऑफ फूड में क्या क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, देखता हूं मैं। स्टोरेज ऑफ फूड में लिखा हुआ है, यस, कुछ नाम, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकैसिया। टोटल कितने दिए हैं? 5। पांचों मैंने यहां पर लिख दिए हैं। बोलो कौन? बोलो। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकैसिया। ये सब अबव द ग्राउंड कि अंडरग्राउंड? तो ये जड़ें हैं कि तने हैं? जड़ें हैं। क्या इनका एग्जाम्पल याद रहेगा? बताओ भैया, बताओ। ट्यूबर का एग्जाम्पल, राइजोम का, जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। और बताओ कॉर्म का एग्जाम्पल, जमीकंद। देखो मैं हर बार ये कहानी सुनाता हूं, इस बार भी सुना दे रहा हूं। जब लोग हम बचपन में थे, जब बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, कहानियां सुनाते थे, तो बोलते थे जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी को सीता मैया क्या क्या खाना खिलाती थी। तो बोलती थी वो खिलाती थी कंद मूल फल। तो मैं सोचता था कि ये कोई एक फल है। मैं अपनी माता जी से, नानी से सबसे पूछता था कि कंद मूल फल कहाँ पाया जाता है। तो हमारी नानी कहती है आजकल नहीं पाया जाता, राम के जमाने में पाया जाता था, बड़ा फल होता था। ऐसे बेवकूफ बनाती थी, बहुत बड़ा फल होता था। बेटा आजकल नहीं पाया जाता, आजकल कलयुग आ गया इसलिए ये फल गायब हो गया। बाद में बोला कि नानी को भी नहीं मालूम था। कंद इज नथिंग, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। मूल इज नथिंग, इट इज रूट। रूट मतलब मूल। एंड फल इज फ्रूट। तो बेसिकली सीता मैया को खाना बनाना, हाँ, तो राम जब कहते थे खाना दो तो क्या देती थी? स्टेम, रूट, फ्रूट। दैट इज कंद मूल फल। ये कंद मूल फल एक है कि तीन चीजें? तीन। कंद इज कौन सा? अंडरग्राउंड। मूल इज रूट और फल इज फल। फल इज फ्रूट, दैट इज फल इज फ्रूट। अब ध्यान सुनो, इसी कंद शब्द से ये लिखा हुआ है। अब इसे कुछ लोग जमी कांड बोलते हैं। इट इज नॉट द कांड, इट इज। और आपकी बुक ने जमीन कंद लिखा हुआ है। जमीन कंद का मतलब है ये एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें क्या स्टोर होता है? फूड। और फूड स्टोर करने के लिए इसके कुछ फॉर्म है। तो बेसिकली कभी अगर आपको ये जमी कांद लगे, इसे कांद मत बोलिएगा, इसे जमी कंद। व्हाट इज कंद? अबव द ग्राउंड स्टेम और अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड। क्या ये स्पेशल जमी कंद प्रकार का कोई रूट आती है? यस। नहीं, रूट नहीं है, इससे रूट आती है। रूट आती है कि स्टेम? स्टेम। और क्या ये अभी भी पाया जाता है? यस। अभी चले जाओ तुम, बहुत सारे लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। रेगिस्तान में बहुत सारे लोग इसी तरीके के जमीकंद खा खा करके रहते हैं। उसे उबाल कर खाते हैं आलू की तरह। जैसे हम आलू खाते हैं वो जमीकंद खाते हैं। तो बताओ हम लोगों को मॉडिफिकेशन कितने कितने काम के लिए करना है? 5। 5 में पहला स्टोरेज, दूसरा सपोर्ट, तीसरा प्रोटेक्शन, तीसरा एसिमिलेशन। फिर क्या हम लोगों ने स्टोरेज पढ़ लिया? स्टोरेज में 5 लोगों के नाम पढ़े और पांचों को अलग अलग एग्जांपल से बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। पोटैटो याद है? इट इज अ फॉर्म ऑफ, शाबाश। जिंजर, टर्मरिक याद है? इट इज अ फॉर्म ऑफ राइजोम। वो स्टेम जो कैसे लगे? रूट, दैट इज नोन एज राइजोम। और क्या आपको कॉर्म याद है? कितने एग्जाम्पल? 2। एक कौन? कोलोकैसिया है और जमीकंद। व्हाट इज कोलोकैसिया? अरबी, दैट इज घुइया। ओके, नाउ मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। सपोर्ट करने के लिए भी स्टेम में कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मॉडिफिकेशन करते हैं। बातें नहीं करो। मेन स्टेम और ब्रांच के बीच में मैंने आपको एक बड बताई थी। दिस बड इज नोन एज एक्सिलरी बड।
and this axillary bud is the part of stem. और अगर ये एक्सिलरी बड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, जो दीवार को पकड़कर ऊपर चढ़ता हो, क्या आपने ऐसे बहुत सारे बेल देखी हैं? उन बेलों में क्या ये टेंड्रिल देखी है? दिस इज नोन एज टेंड्रिल। बोलो क्या बोलेंगे? टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल उन पौधों को क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट। और ये टेंड्रिल बनी कहां से है? एक्सिलरी बड। भाइयों एवं बहनों, मैं आपको बताता चलूं, टेंड्रिल कैन बी फॉर्म बाय एनी स्ट्रक्चर। लीफ से टेंड्रिल बन सकती है, लीफलेट से टेंड्रिल बन सकती है, लेकिन अभी जो मैं टेंड्रिल पढ़ा रहा हूं वो लीफ और लीफलेट से, किससे है? एक्सिलरी बड। एंड दैट्स व्हाई दिस टेंड्रिल इज नोन एज एक्सिलरी बड टेंड्रिल। और एक्सिलरी बड टेंड्रिल के अपने एग्जाम्पल है, यानी हर पौधे में एक्सिलरी बड टेंड्रिल बनाए ऐसा नहीं है। एक्सिलरी बड टेंड्रिल के एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। एक फैमिली कुकुरबिटेसी। अब आप लोग का घबराहट चालू होगी कि मैं फैमिली क्यों लिख रहा हूं, एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखता हूं, पर अभी मैं आपको इनसे परिचय कराऊंगा। आपको लगेगा सर आप फैमिली ही लिखा करो, बाकी हम समझ जाएंगे। और दूसरी फैमिली है ग्रेप फैमिली, ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। अंगूर की लताएं, एंड दिस इज नोन एज कुकुरबिटेसी। अब कुकुरबिटेसी इट इज नथिंग बट कुकुम्बर फैमिली। इट इज कुकुम्बर फैमिली। अब कुकुम्बर जैसे दिखने वाले सारे लोगों के एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकता हूं, और हर बंदे में कौन सी बड पाई जाएगी? एक्सिलरी बड। और वो किसमें चेंज हो चुकी होगी? टेंड्रिल। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कुकुरबिटेसी में, जहां पर एक्सिलरी बड टेंड्रिल पाई जाती है। इट इज कुकुम्बर। कुकुम्बर के अलावा लौकी, लौकी के अलावा कद्दू, कद्दू कौन? पंपकिन। इसके अलावा गोर्ड, गोर्ड मतलब करेले वाली फैमिली, गोर्ड या लौकी वाली फैमिली, गोर्ड। तो बताओ, दैट्स व्हाई कुकुरबिटेसी इज नोन एज गोर्ड फैमिली और कुकुम्बर फैमिली। एग्जाम्पल बताओ कुकुरबिटेसी के। क्या टिंडा इसी फैमिली का है? अरे कम से कम हिंदी में जवाब दो, उधर छोड़ो। टिंडा इसी फैमिली का है? कद्दू, लौकी, अच्छा बताओ तोरई, खीरा, पता नहीं। खीरा का पेड़ होता है, उसमें लटक के खीरा तोड़ते हैं। सीख लो बच्चों, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कुकुरबिटेसी में कद्दू और कद्दू जैसे दिखने वाले सारे लोग आते हैं। कद्दू, लौकी, तरोई, टिंडा, खीरा। हाउ मेनी ऑफ यू नो द फूट? अरे वाह, काफी गंवार लोग हैं। एक अजीब प्रकार का फल है जो गांव के लोग खेतों में ही खा करके अपना पेट भर लेते हैं। फूट, यू नो दैट? जो कुकुम्बर जैसा है, बड़ा होके फूट जाए, दैट इज फ्रूट। ओके, फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या कौन कौन सा एग्जाम आएगा? कुकुम्बर, पंपकिन, गोर्ड। और ये सब क्या है, किस फैमिली के मेंबर हैं? कुकुरबिटेसी। और कुकुरबिटेसी के लोगों में कौन सी टेंड्रिल आएगी? एक्सिलरी बड टेंड्रिल। और एक्सिलरी बड टेंड्रिल और एक जगह पर आएगी, बोलो कहां? ग्रेप वाइन। तो बताओ, अंगूर की लताओं में जो टेंड्रिल है वो कहां से है? एक्सिलरी बड। तो दिस वाज द एग्जांपल फॉर द मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। बाय बाय करते हैं इसे। नाउ मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए जो मॉडिफिकेशन है, उसके लिए पौधे बनाते हैं थॉर्न। थॉर्न मतलब कांटा। अब इसे समझने की कोशिश करिए। अभी मैं फिर से वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मेन स्टेम और ब्रांच के बीच में एक बड थी, बड का नाम एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड अब की बार टेंड्रिल की बजाय पॉइंटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है।
and this pointed structure is nothing, it is known as axillary bud thorn. अब ये कांटा इस पौधे का प्रोटेक्शन करेगा, इस पत्तियों को ज्यादा ग्रेज नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, कांटे। तो एक्सिलरी बट टेंड्रिल भी बना सकती है, एक्सिलरी बट थॉर्न भी बना सकती है। और थॉर्न के एग्जाम्पल हैं दो लोग, एक है बेटा बोगेनविलिया। बोगेनविलिया आपका एक एग्जाम्पल है जो आपको लर्न होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोरी ऑफ गार्डन। ये लगभग 70s 80s में हर घर के दरवाजे के ऊपर पाया जाने वाला ये पौधा हुआ करता था। आज भी बहुत सारे लोग इसे अपने घरों में लगाते हैं। बोगेनविलिया गेट के ऊपर लाल पीले पत्तियों वाले ऐसा पेड़ है ये, इसमें कांटे आएंगे, बोगेनविलिया। इसके अलावा सिट्रस, नींबू के पौधों में जो कांटे निकलते हैं वो कांटे किससे बनते हैं, एपिकल बड की एक्सिलरी बड, एक्सिलरी। संतरे के पौधों में एक्सिलरी बड। तो सिट्रस फैमिली, पूरी सिट्रस फैमिली में जो कांटे हैं वो कांटे कहां से आएंगे, एक्सिलरी बड। फिर से बोलो, एक्सिलरी। मैं आपको 3 शब्दों में डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा, आप सुनने की कोशिश करिएगा। गुलाब के पेड़ में भी कांटे हैं, पर ये कांटे कहलाते हैं प्रिकल, ये थॉर्न नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रिकल इज अ एपिडर्मल ग्रोथ और इन्हें तोड़ना बहुत आसान होता है। आप इन्हें आसानी से हिलाइए और ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये गुलाब के पेड़ में एपिडर्मिस से ही निकलते हैं। प्रिकल शब्द आता है, कांटा है लेकिन कैसा कांटा है, प्रिकल। दूसरे तरीके के कांटे वो कांटे हैं जिनमें पत्तियां, दिस लीव्स बिकम स्पाइन, सो लीफ बिकम पॉइंटेड स्ट्रक्चर। और जब पत्तियां पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाएं इन्हें बोलते हैं स्पाइन। हिंदी में ये भी कांटा है, ये भी कांटा है और ये भी कांटा है। बोले सर कांटा लग गया किसका, गुलाब का। किसका लग गया सर, ये कैक्टस का। कैक्टस का कांटा जो होता है इट इज नोन एज स्पाइन। नागफनी का कांटा क्या कहलाता है, स्पाइन। और जो बेटा बबूल का कांटा है या फिर जो बोगेनविलिया का कांटा है या फिर जो सिट्रस का कांटा है, इसे आप आसानी से तोड़ नहीं पाओगे, कोशिश करिएगा। ये बहुत अंदर तक बेटा इंडोजिनस ग्रोथ के साथ होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टेम। तो बताओ 3 तरीके के कांटों में, तीनों में डिफरेंस। कौन है एपिडर्मल ग्रोथ, प्रिकल। कौन है लीफ का मॉडिफिकेशन, स्पाइन। और कौन है एक्सिलरी बड का, तो आपकी बुक ने, हाँ ठीक है, आपकी बुक ने कौन सा एग्जाम्पल यहां पर दिया है, स्पाइन का कि बेटा थॉर्न का, थॉर्न का। और थॉर्न के कितने एग्जाम्पल हैं, 2। एक कौन, बोगेनविलिया, दूसरा कौन, सिट्रस। बोगेनविलिया और सिट्रस ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेम में मॉडिफिकेशन आया है। और किसी का मन कर रहा है जाने का, यहां देखो यही जिंदगी है। चलो भाई, मॉडिफिकेशन थॉर्न के रूप में मॉडिफिकेशन कहां से मॉडिफाई हो रहा है, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड पॉइंटेड होकर के बेटा आपका प्रोटेक्शन कर रही है। और ये प्रोटेक्शन करने के लिए 2 एग्जाम्पल है, वन इज बोगेनविलिया, अनदर वन इज सिट्रस। बताओ स्टेम के कितने मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, 3। वन इज फॉर स्टोरेज, दूसरा बोलो, तीसरा, हाँ अभी चौथा आने वाला है। चौथा इज फॉर एसिमिलेशन, यस, मॉडिफिकेशन फॉर एसिमिलेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से मेरा रिलेशन यह है कि ये स्टेम मॉडिफाई होकर के फोटोसिंथेसिस करने लगे। They started doing photosynthesis।
पहले नॉर्मल चीज समझिए, फिर मॉडिफिकेशन बताता हूं। एक स्टेम होता है सर, स्टेम में नोड्स होते हैं, नोड से लीफ निकलती हैं। ये लीफ का बेस है, ये पेटियोल है और ये लमाइना है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। पर यूं होता है कि कभी कभी लीफ जो हो जाती हैं वो स्पाइन में तब्दील हो जाती हैं, दे बिकम स्पाइन। देन स्टेम बेटा दे बिकम लीफ लाइक, यानी जो लीफ है दे बिकम स्पाइन, देन स्टेम बिकम लीफ लाइक with many nodes and internodes। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिल्लोक्लैड। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये लीफ लाइक जो स्टेम बना है, दिस लीफ लाइक स्टेम, ये स्टार्ट कर देता है परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अब बताओ ये फोटोसिंथेसिस क्यों करने लगा? पता नहीं सर, मन आ गया होगा। बताओ लीफ का मेन काम, सब कुछ बनाओ नहीं सोचो भी, लीफ का मेन काम, स्टेम का मेन काम फोटोसिंथेसिस। लीफ किसमें कन्वर्ट हो गई? स्पाइन में। अगर ये लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है तो बताओ लीफ तो बन गई कांटा, ये रही कांटा। अब बताओ फोटोसिंथेसिस कौन करे? तो बताओ फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम बिकम लीफ लाइक, और स्टेम लीफ लाइक हो गया, इसका नाम फिल्लोक्लैड। और फिल्लोक्लैड दो प्रकार के, या तो फ्लैट या तो फ्लैसी। फ्लैट फिल्लोक्लैड और फ्लैसी फिल्लोक्लैड। बोलते हैं फ्लैट अगर हो जाए, एकदम चपटा फिल्लोक्लैड हो जाए, इसका एग्जाम्पल है बेटा, इट इज अपन्सिया। अपन्सिया इज ऑल्सो नोन एज कैक्टस। और जो फ्लैसी का एग्जाम्पल है, इट इज नोन एज यूफॉर्बिया। और ये दोनों एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो अपन्सिया और यूफॉर्बिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल है। बताओ व्हाट इज फिल्लोक्लैड? अभी सुन लोगे, घर जाओगे भूल जाओगे। व्हाट इज फिल्लोक्लैड? व्हेन द स्टेम बिकम लीफ लाइक, देन व्हाट लीफ बिकम? लीफ क्या हो गई? स्पाइन। और स्टेम बिकम लीफ लाइक, ग्रीन हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा। इसे क्या बोलेंगे? फिल्लोक्लैड। क्लैडोड की फिल्लोक्लैड? फिल्लोक्लैड। कितने प्रकार का फिल्लोक्लैड? दो। एक कौन? फ्लैट। दूसरा कौन? फ्लैसी। फ्लैट वाले का एग्जांपल अपन्सिया, ऑल्सो नोन एज कैक्टस। फ्लैसी वाले एग्जांपल यूफॉर्बिया। बोलो क्या है? यूफॉर्बिया। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस होता है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। समटाइम स्टेम बिकम फ्लैसी बट with one or two internodes and nodes, and the leaf become a spine here also। यहां पर भी लीफ स्पाइन बन चुकी हैं, लेकिन यहां पर नोड और इंटरनोड बहुत सारे हैं, पर यहां पर नोड और इंटरनोड लिमिटेड है। when the stem it become leaf like with limited nodes। This condition is known as क्लैडोड। और मेरा ज्यादातर बेटा फोकस इसी बात पर है कि तुम फिल्लोक्लैड और क्लैडोड में डिफरेंस सीख सको। पहले सिमिलरिटी देखो, दोनों स्टेम है, दोनों के स्टेम लीफ लाइक है। फिर से बोलो, और दोनों की लीफ स्पाइन में चेंज हो गई। फिर भी एक का नाम फिल्लोक्लैड और एक का नाम क्लैडोड। अंतर कहां है? इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स, वन और टू और मैनी, और यहां पर नोड्स एंड इंटरनोड लिमिटेड, वन और टू नोड्स। दिस कंडीशन इज नोन एज क्लैडोड। और क्लैडोड का एग्जाम्पल है एस्पैरागस।
एस्पैरागस. So asparagus is the example of क्लैडोड स्टेम. बस फिल्लोक्लैड और क्लैडोड में डिफरेंस जो बता देगा वही हीरो है, बाकी तो कंफ्यूज ही रहेंगे. बताओ फिल्लोक्लैड और क्लैडोड का डिफरेंस बता पाओगे? नाक फनी क्या है? हाँ, फिल्लोक्लैड. और एस्पैरागस क्या है? दोनों में अंतर बता पाओगे? एक में नोड और इंटरनोड बहुत सारे, बोलो कौन? हाँ, फिल्लोक्लैड. और एक में नोड और इंटरनोड बहुत कम, हाँ, क्लैडोड. दोनों स्टेम है, दोनों के स्पाइन बेटा हैं, दोनों में फोटोसिंथेसिस हो रही है. एक में मैनी नोड्स एंड इंटरनोड फिल्लोक्लैड, और एक में लिमिटेड क्लैडोड. फिल्लोक्लैड के कितने मॉडिफिकेशन? 2. एक कौन? फ्लैट, और एक कौन? फ्लेसी, फ्लैट वाला. अपंसिया, आल्सो नोन एज कैक्टस, हिंदी में नागफनी. और बेटा फ्लेसी का एग्जाम्पल क्या है? यूफॉर्बिया. बोलो क्या एग्जाम्पल है? यूफॉर्बिया. और क्लैडोड का एग्जाम्पल क्या है? एस्पैरागस. फिर से बोलो, एस्पैरागस. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, इट इज अ प्रोपेगेशन. Modification of the stem for propagation. For propagation. मैं कंडीशन लिखूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में कंडीशन लिखी है, नाम नहीं लिखा कंडीशन का. और जो नाम लिखा है वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है, तो मैं जो एनसीईआरटी की कंडीशंस हैं वो लिख रहा हूं. पहली कंडीशन में वो कहते हैं कि आप एक प्लांट को जमीन में ग्रो कराते हैं लाइक दिस, और इससे अपना लीफ वगैरह निकलते हैं. फिर इससे लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो ग्राउंड के पैरेलल निकलती हैं, और ये ग्राउंड को टच करती हैं, और फिर इनसे नया पौधा निकल आता है, और पुराना पौधे का पार्ट डाई कर जाता है, मर जाता है. फिर से इसमें से बेटा कोई ब्रांच निकलती है, ग्राउंड को टच करती है, नया पौधा निकलता है, और फिर से पुराना पौधा मर जाता है. फिर से यहां से किसी में ब्रांच निकलती है, और इस तरीके से नया पौधा बनता जाता है, पुराना पौधा मरता जाता है. मेरे हिसाब से इसका नाम रनर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? रनर. आपने एक पौधे को एक जगह से लगाया और फिर उसमें ग्रोथ होती गई और नए नए पौधे बनते गए. इसे क्या होना चाहिए? रनर. बस बुक में रनर शब्द यूज नहीं किया है, कंडीशन यूज की है. तो आप जब घर जाकर पढ़ेंगे कि देयर इज अ वन प्लांट प्लांटेड इन द सॉइल, और उस प्लांट से निकली ब्रांचेस ने ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड को टच करने के बाद नया पौधा बनाया, और पुराने पौधे का पार्ट डाई हो गया, और इस तरीके से पूरे प्लांट की ग्रोथ पूरे ग्राउंड में हो गई. मेरे हिसाब से कौन है? रनर. और इसके एग्जाम्पल 2 दिए गए हैं. आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हैं. बोलो कौन? एक ग्रास दी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज दूब ग्रास. फिर से बोलो. और दूसरा क्या दिया है? ऑक्सैलिस नहीं दिया है, और स्ट्रॉबेरी दिया है. एनसीईआरटी देखो. पर मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ रनर, इट इज अ स्टोलोन. स्ट्रॉबेरी स्टोलोन है जो इसी तरीके से ग्रो करता है, बट मैं मजबूर हूं, इन दोनों का नाम उन्होंने एक साथ दिया है. ग्रास इज अ रनर. ग्रास का जो मॉडिफिकेशन है वो रनर का जैसा है, और स्ट्रॉबेरी का जो मॉडिफिकेशन है वो स्टोलोन जैसा है. लेकिन उन्होंने ना स्टोलोन शब्द यूज किया है, ना रनर शब्द यूज किया है. उन्होंने डेफिनेशन यूज किया है. मेरे को ये स्टोलोन और रनर ना भी आए तो चलेगा, लेकिन आप डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए. रनर हटा दो, स्टोलोन हटा दो, जरा डेफिनेशन बताओ. क्या आपने एक पौधा लगाया, उससे ब्रांच निकली, उसने ग्राउंड को टच किया, नया पौधा निकला, पुराना डाई किया, और इस तरीके से नए नए पौधे बनते गए और पूरे ग्राउंड को भर दिया. इस तरीके की ग्रोथ कितने लोग करते हैं? 2. एक कौन? ग्रास. और दूसरा कौन? स्ट्रॉबेरी. तो बताओ ग्रास और स्ट्रॉबेरी में ग्रास कैसा है? रनर. ग्रास कैसा है? रनर. और स्ट्रॉबेरी कैसा है? स्टोलोन. नहीं आया? दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है, कंडीशन नंबर 2. इसका नाम मेरे पास नहीं है और किसी बुक में नहीं है, पर आपकी बुक ने दिया है तो मैं बढ़ा रहा हूं.
बोलते हैं एक पौधा है, इस पौधे से एरियल ब्रांचेस निकली, एरियल एयर में ब्रांचेस निकले, ये तो पैरेलल टू ग्राउंड ब्रांचेस थी, अभी एरियल ब्रांचेस निकली, ये हवा में गई और फिर नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद इन्होंने ग्राउंड टच किया और नया पौधा बना दिया। आपको लगेगा इस पौधे और इस पौधे में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही जैसे तो है? नो, इनका बेटा ग्रोथ ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं है और इनकी ग्रोथ ग्राउंड से बहुत ऊपर है। फिर सुन लो, इस पौधे से फिर से बेटा एक ब्रांच निकलेगी बेस ऑफ स्टेम से, एयर में जाएगी, ग्राउंड को टच करेगी, नया पौधा बना देगी। अगर आप इसका एग्जाम्पल पूछेंगे कि फॉर्म क्या है, फॉर्म का मुझे नाम नहीं मालूम, किसी बुक में नाम नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम्पल दिया है दो। बोलो कौन? दो चीजें एग्जाम्पल दिया, वन इज मिंट और जैस्मिन। जबकि भाइयों बहनों मिंट एक्चुअली शक्कर होता है। अब इतना कंफ्यूजन मैं पैदा कर दूंगा तो मेरे बच्चे खुद ही घबरा जाएंगे कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे, सर को खुद ही नहीं मालूम। तो आप लोग नाम पढ़ने की बजाय, स्टोलॉन, शक्कर, रनर पढ़ने की बजाय कंडीशन पढ़िए। क्या पढ़िए? क्योंकि एनसीईआरटी में क्या नहीं दिया? नाम। क्या दी है? कंडीशन। जरा मुझे बताओ, क्या हमने एक पौधा लगाया? अब मैं जो पूछूं बताना, उस पौधे ने पैरेलल टू ग्राउंड बेटा ब्रांच निकाली और क्या ग्राउंड को टच किया? नया पौधा निकाला, पुराना मर गया, नया बनता गया। इसके दो एग्जाम्पल, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। नाम भले ना याद हो, कंडीशन याद है? बताओ, एक पौधा लगाया, बेस ऑफ स्टेम से एक ब्रांच निकली, हवा में गई, ग्राउंड को टच किया और ग्राउंड को टच करने के बाद नया पौधा निकाला, और इस कंडीशन का नाम कुछ नहीं है। एग्जाम्पल कितने हैं? दो। एक कौन? मिंट और एक कौन? जस्ट। पर सर ने मिंट के सामने क्या लिखा है? शक्कर। कुछ तो गड़बड़ है। यस, एमपी कौशिक और एनसीईआरटी में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो जो लोग एमपी कौशिक को जानते हैं, जिन्होंने एमपी कौशिक पढ़ी है, वो मिंट को शक्कर लिख देते हैं। इसीलिए मैं कुछ भी लिखने से डरता हूं कि इस कंडीशन में भी पौधा प्रोपेगेट कर रहा, इस कंडीशन में भी पौधा प्रोपेगेट कर रहा, लेकिन दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में ब्रांच एरियल है। बोलो कौन? कौन से वाला? मिंट एंड जैस्मिन। और एक में है पैरेलल टू ग्राउंड, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्या यहां पर पौधा प्रोपेगेट कर रहा है और यहां पर भी पौधा प्रोपेगेट कर रहा है? एक पौधे से दूसरा पौधा बन रहा है। भाई टाइम लगा लो, अभी इसमें एनसीईआरटी लोड ही नहीं कर रहा है वो, नहीं तो मैं तुम्हें एक एक लाइन सिखा देता। अभी कल लोड हो जाएगी, मैं दिखा दूंगा। बताओ, इसमें नया पौधा लगाया, बताओ एरियल ब्रांच निकली पैरेलल टू ग्राउंड, क्या ग्राउंड को टच किया, नया पौधा निकाला, पुराना मरा, नया बना, पुराना मर गया, और इस तरह ग्राउंड में ग्रो करते गए। बोलो कंडीशन के एग्जाम्पल, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। मैंने नाम दिया, पर मैं नाम देना चाहूं तो ग्रास इज, स्ट्रॉबेरी इज स्टोलॉन। फिर मैंने एक पौधा लगाया, बेस ऑफ स्टेम से ब्रांच निकली, और बेस ऑफ स्टेम से ब्रांच निकलने के बाद कहां गई? एरियल, ग्राउंड टच की, नया पौधा निकाला। एग्जाम्पल कौन? मिंट एंड जैस्मिन। क्या मैंने नाम दिया? नहीं। नाम अगर देता भी तो क्या होता? बड़ा मुश्किल हो जाता। तीसरी कंडीशन बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए। आप एग्जाम्पल लर्न करिएगा, लेकिन जगह चाहिए। एंड जो तीसरी कंडीशन है, इसका नाम भी है और ये सही भी दी गई है। द थर्ड कंडीशन इज गिवन वेरी प्रॉपर इन एनसीईआरटी। ये कंडीशन कहती है कि आप एक प्लांट लगाओ, दिस इज अ प्लांट, उसकी अपनी लीफ और स्टेम है, उसका अपना अंडरग्राउंड स्टेम भी है, लाइक राइजोम। राइजोम जैसा अंडरग्राउंड स्टेम भी है, और इस अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकलती है जो ग्राउंड को पेनिट्रेट करते हुए हवा में आती है और नई ग्रोथ करना चालू कर देती है। ग्राउंड को पेनिट्रेट करके हवा में आती है और बेटा ये नई ग्रोथ करना चालू कर देती है। दिस कंडीशन इज नोन एज रियल शक्कर। अब जरा इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करो, इसको और इसको।
यहां भी प्लांट, यहां भी प्लांट। यहां बेस ऑफ स्टेम से एरियल रूट गई, नया पौधा बनाया। यहां अंडरग्राउंड स्टेम, बेस ऑफ स्टेम के अंडरग्राउंड स्टेम से बेटा ब्रांच निकली और हवा में आई। यहां एरियल ब्रांच निकल के ग्राउंड में टच की, नया पौधा बनाया। इसका एग्जाम्पल था मिंट, जबकि मिंट किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? इसका। तो दिस इज अ सकर, और सकर के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। यस, एक तो दिया है क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम। एक और दिया है बनाना, और एक और एग्जाम्पल दिया है पाइनएप्पल। और अगर कभी एक और एग्जाम्पल आ जाए तो आप क्या लिख सकते हो? मिंट, जबकि मिंट को इन्होंने ऐसे ग्रो करते दिखाया कि ऐसे ऐसे। तो मेरे लिए तो ये टॉपिक पढ़ाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेटा नाम कुछ और है, कंडीशन कुछ और है। इसलिए नाम पढ़ेंगे कि कंडीशंस? अगर कंडीशंस पढ़ गए तो आप हीरो हैं। नाम के चक्कर में रहे तो मरोगे 100%, इतने कंफ्यूजन है। चलो इधर बिना देखे तीनों कंडीशन पहले डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन में पौधा ग्राउंड में लगाया गया, पैरेलल टू द ग्राउंड ब्रांचेस निकली, ग्राउंड को टच की, पुराना डाई हो गया, नया बन गया। बोलो एग्जाम्पल, मुझे नाम नहीं चाहिए, एग्जाम्पल ग्रॉस एंड स्ट्रॉबेरी, बस मुझे नाम नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन में पौधा लगाया बेस ऑफ स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम की अबव स्टेम, अबव ग्राउंड, उससे क्या निकली? एरियल ब्रांच। क्या निकली? ग्राउंड को टच की, नया पौधा निकाला। इसके एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन। थैंक यू वेरी मच। तीसरी कंडीशन, पौधा लगाया और उसके अबव ग्राउंड स्टेम की अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम से क्या निकली? ब्रांच। ग्राउंड के ऊपर आई, नई ग्रोथ चालू की। वैसे इस कंडीशन का नाम क्या होना चाहिए? सकर। और एग्जाम्पल क्या है? क्राइजेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल। याद रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंडीशन मैं पहले भी पढ़ा चुका था, इसलिए पढ़ाया नहीं मैंने। कहते हैं किसी स्टैंडिंग वाटर यानी तालाब जैसी कंडीशन वाले पानी के रिजर्वायर में रनर जैसी कंडीशन पैदा हो जाए, स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले, टफ्ट ऑफ द लीफ निकल आए, और फिर उससे लीफ निकले, नया ग्रोथ करने लगे। मैंने इस कंडीशन का नाम रखा था ऑफसेट। बोलो क्या नाम रखा था? रनर ऑफ वाटर, इट इज नोन एज ऑफ। एक जगह से ऑफ हुआ, दूसरी जगह सेट हो गया, कंडीशन ऑफसेट। ऑफसेट इज लैंड, बेटा लैंड प्रोपेगेशन की वाटर। क्या ये पॉन्ड या फिर किसी भी रुके हुए लेक वाली कंडीशन पर ग्रो करेंगे? और इस तरीके की ग्रोथ का नाम है ऑफसेट। फिर से बोलो। और इसके 2 एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं। एक कौन? आइकॉर्निया। व्हाट इज आइकॉर्निया? इट इज वाटर हायसिंथ। आइकॉर्निया इज ऑल्सो नोन एज water hyacinth. It is known as water hyacinth. Iconia is nothing but water hyacinth. और आपको ये मालूम है कि दूसरा एग्जाम्पल दिया है पिस्टिया। कल भी मैंने पिस्टिया का नाम लिया था, आइकॉनिया का नाम लिया था इन केस ऑफ रूट कैप और रूट पॉकेट। रूट कैप की रूट पॉकेट, तो आपको मालूम है रूट में सबसे डिस्टल में क्या पा जाती थी? कैप। लेकिन अगर वो वाटर प्लांट है, कैसा प्लांट? वाटर, तो बताओ रूट कैप होगी कि रूट पॉकेट? तो बताइए आइकॉनिया और पिस्टिया दोनों कैसे प्लांट हैं? बोलो कैसे? एक्वाटिक प्लांट हैं। तो बताइए इनमें क्या पाई जाएगी? रूट पॉकेट। तो बताओ प्रोपेगेशन कितने तरीके से? 4। चारों याद रहेगा? चारों के नाम भले ना याद रहे, कंडीशन जो याद करेगा वही बेटा सही रहेगा, नाम याद करने वाला मरेगा। चलो अब इन चारों कंडीशन को जो लोग भी बता देंगे मैं समझ जाऊंगा आया। एक स्टैंडिंग वाटर है, पानी मूव कर रहा है कि बेटा रुका हुआ है? रुका। उसमें टफ्ट ऑफ लीफ निकलती हैं और उससे ब्रांच निकलती है, नई ग्रोथ करती है, टफ्ट ऑफ लीफ निकलती है, पूरा का पूरा ग्रोथ इज नोन एज ऑफसेट। एग्जांपल
इकोनिया एंड पेस्टिया। कंडीशन का नाम ऑफसेट। थैंक यू वेरी मच। बताइए, एक जगह पर अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकल के ग्राउंड के ऊपर आती है। सकर, बोलो कौन? सकर। कंडीशन कितनी है? 3। याद है? बोलो कौन? बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। और एक कंडीशन में पैरेलल टू द ग्राउंड बेटा ब्रांचेस निकलती हैं, टच करती हैं, पुराना पार्ट डाई होता है, नया ग्रो करता है। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। बेस ऑफ स्टेम से ब्रांच निकल के एयर में जाती है, ग्राउंड को टच करती है, नई ग्रोथ करती है। मिंट एंड जैस्मिन। और अलग अलग नाम पढ़ना हो तो बताओ। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रोलॉन, ST for strawberry, ST for strollon. Grass is runner, mint is sucker, banana is sucker, chrysanthemum is sucker, pineapple is sucker, pistia is offset, iconia is offset. नाम याद करने की बजाय क्या याद करोगे? कंडीशन। और बेटा अब आपको 5 मिनट के अंदर आज की सारी मॉर्फोलॉजी रिवाइज करनी है, आज वाली, और कल वाली तो आप लोग को याद ही होगी। कल मैंने क्या पढ़ाई थी? रूट। आज क्या पढ़ाया? स्टेम। नोटबुक बंद करके, बुक बंद करके रिवाइज कर पाओगे? क्या आपको सीड दिख रहा है? सीड में एक्सिस दिख रही है? एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट एपिकोटा, नीचे वाला यहाँ प्लीम्यूल है, रेडिकल है। रेडिकल से क्या बना? रूट। प्लीम्यूल से सो। क्या ये असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस है? लीफ होगी, ब्रांच होगी, फ्लावर होंगे, नोट्स होंगे, इंटरनोट्स होंगे। नोट्स की पहचान वो है जहां से क्या निकले? लीफ और ब्रांच। जहां से लीफ और ब्रांच निकले वो नोट्स हैं। नोड में पाई जाएगी बड। बड का नाम एक्सिलरी बड। टर्मिनल पोर्शन पे बड है, बोलो कौन? एपिकल बड। इसका मतलब स्टेम में 4-5 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, दिखेंगे। एक कौन? नोड, इंटरनोड, लीफ, ब्रांच, बड्स। और बड्स कितने प्रकार की? 2। एक कौन? एक्सिलरी बड और एक ऐसे पढ़ो, बस मजा आ जाएगा। बताओ, रूट और स्टेम को डिफरेंट करना है। कटे हुए रूट और कटे हुए स्टेम को कैसे पता लगा लोगे? नोड्स और इंटरनोड्स। पक्का? बताओ, स्टेम के 3 काम, रूट के 4 काम। पहले मैं रूट पूछूंगा, बोलो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा एंकरेज। तीसरा स्टोरेज। फॉर्मेशन ऑफ पीजिया। वो 4 काम थे। स्टेम के कितने काम? 3। कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। Conduction of food from leaf to root and bearing of branch, leaf, flower। और अगर ये बता दिया तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। बताओ, क्या इनके अलावा भी स्टेम 5 काम कर सकता है? और ये 5 काम क्या मॉडिफिकेशन है? क्या इन 5 की लिस्ट आपको याद है? पहला स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, एसिमिलेशन, प्रोपेगेशन। बिल्कुल अभी छोड़ दूंगा अगर तुमने बिना देखे बता दिया। बताओ, स्टोरेज याद है? 5 लोग थे। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकैसिया। सबके फॉर्म याद है? 5 स्टेम है। पोटैटो इज ट्यूबर, शाबाश। जिंजर और टर्मरिक इज राइजोम, शाबाश। कोलोकैसिया और जमीकन इज कॉर्म है। सब फूड स्टोर करते हैं। तो बताओ, आलू इज स्टेम और रूट, लेकिन स्वीट आलू इज, पोटैटो इज, स्वीट पोटैटो इज, जिंजर एंड टर्मरिक इज, मूली इज। पक्का? अच्छा बताओ, अरबी इज, शाबाश। अरबी इज स्टेम, सलजम इज रूट। तो जड़ें और तने अलग अलग दिख रहे हैं। स्टोरेज हो गया। एक्सिलरी बड दिख रही है, एक्सिलरी बड से टेंड्रिल बन रही है, दीवार में चढ़ रही है। और ये जो एक्सिलरी बड की टेंड्रिल है ये 2 जगह मिलेगी। एक कौन? फैमिली कुकुरबिटेसी। कद्दू फैमिली है। बताओ, कद्दू, लौकी, टिंडा, ये सब पा जाएंगे। पंपकिन होगा,
इसके अलावा ग्रेप वाइन। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या कभी कभी एक्सिलरी बट कांटे भी बनाएगी? कितने लोग हैं? 2। एक कौन? बॉगनविलिया। कौन? सिट्रस। क्या कांटे आपने 3 प्रकार के पढ़े हैं? बोलो पहला। थॉर्न है, स्पाइन है, और जो एपिडर्मल ग्रोथ है वो प्रिकल, जो लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन, और जो बेटा एक्सिलरी बट का थॉर्न। थॉर्न कितनी जगह? 2। एक कौन? बॉगनविलिया। और पक्का? एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट इज फॉर एसिमिलेशन। क्या आप फिल्लोक्लैड और क्लैडोड जानते हैं? लीफ कांटे बन चुकी है, स्टेम लीफ बन रहा है, मैनी इंटरनोड और लिमिटेड इंटरनोड। क्या फिल्लोक्लैड 2 प्रकार का है? एक कौन? फ्लैट, एक कौन? फ्लैसी। पक्का? फ्लैट का एग्जाम्पल कौन से? अपन से। और फ्लैसी का यूफॉर्बिया। पक्का? और बताओ क्लैडोड का एग्जाम्पल है? बोलो कौन? एस्पैरागस। वाकई याद कर लिया कि रट्टा ऐसे याद है? एंड नाउ 4 कंडीशन याद है? बताओ जो पैरेलल बनाएगा ग्रास, एंड जो एरियल बनाएगा मिंट, एंड जस्ट जो अंडरग्राउंड से निकलेगा बनाना, क्राइसेंथेमम। पक्का? और जो पानी में रहेगा क्या इसे ऑप्शन बोलेंगे? तीसरी और इकॉर्निया है। 6 चीजों में 2 पढ़ ली, बची कितनी? 4। कल है संडे, मैं कल रखूंगा छुट्टी। आप लोग रिवाइज करिए, खूब मजे करिए। आज शाम की क्लास के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। कब? मंडे को। एक दिन आराम करिए, रिवाइज